फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ कंप्लीट डेंचर। एक कंप्लीट डेंचर में 3 सरफेसेस होती हैं और 4 कंपोनेंट्स। चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं हम सरफेसेस के बारे में। कंप्लीट डेंचर का सबसे पहला सरफेस होता है इम्प्रेशन सरफेस, जिसे इंटैग्लियो सरफेस भी कहा जाता है। इम्प्रेशन सरफेस एक ऐसी सरफेस होती है जिसके कंटूर्स डिटरमाइन किए जाते हैं इम्प्रेशन के द्वारा। मतलब ये वो सरफेस होती है जो कि टिश्यूज़ के कांटेक्ट में आती है जब भी हम डेंचर को मुंह में सीट करते हैं या डालते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए बेसल सीट एरिया और लिमिटिंग स्ट्रक्चर। इसीलिए इस सरफेस को हम टिश्यू सरफेसेस का नेगेटिव रेप्लिका भी बोल सकते हैं। आप डायग्राम में देख सकते हैं इम्प्रेशन सरफेस किसे कहते हैं। इसे एक रेड एरो मार्क से मार्क किया गया है। अब चलते हैं दूसरी सरफेस की तरफ, जिसे हम पॉलिश सरफेस कहते हैं या फिर केमियो सरफेस। इस सरफेस का नाम पॉलिश्ड इसलिए पड़ा क्योंकि ये यूजुअली वही सरफेस होती है जो पॉलिश्ड होती है और इंक्लूड करती है बकल और लिंगुअल सरफेसेस के टीथ के। पॉलिश्ड सरफेस कॉमनली लिंगुअल, बकल और लेबियल फ्लैंज की एक्सटर्नल सरफेस को भी कह सकते हैं या फिर पैलेटल सरफेस की एक्सटर्नल सरफेस को भी कहते हैं। मतलब जो कि ऊपर की तरफ से दिखाई देती है। आप जैसे डायग्राम में भी देख सकते हैं पॉलिश सरफेस किसे कहते हैं। अब चलते हैं तीसरी और आखिरी सरफेस की तरफ, जो कि है ऑक्लूजल सरफेस। ऑक्लूजल सरफेस उस सरफेस को कहते हैं जो ऑपोजिट डेंचर से कांटेक्ट बनाती है। आप डायग्राम में देख सकते हैं ऑक्लूजल सरफेस किसे कहते हैं। ये तो हुई सरफेसेस की बात। अब चलते हैं पार्ट्स ऑफ कंप्लीट डेंचर। एक कंप्लीट डेंचर के निम्नलिखित पार्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि बेस, फ्लैंज, बॉर्डर और दांत, टीथ। सबसे पहले पढ़ते हैं डेंचर बेस के बारे में। डेंचर बेस हमारे डेंचर का वह हिस्सा होता है जो कि हमारे ओरल म्यूकोजा के कांटेक्ट में आता है और जिसके ऊपर टीथ अटैच किए जाते हैं। डेंचर बेस किसी भी डेंचर का एक मेन हिस्सा होता है जो कि उसकी फाउंडेशन को बनाता है। डेंचर बेस आमतौर पर एक्राइलिक रेजिन से बनाए जाते हैं और कई केसेस में इसे मेटल से भी बनाया जा सकता है। दांतों के ऊपर जितना भी फोर्स आता है, जैसे कि मैस्टिकेशन के दौरान, वो सारा का सारा फोर्स डिस्ट्रीब्यूट करने का काम डेंचर बेस का होता है। डेंचर बेस किसी भी डेंचर के रिटेंशन और सपोर्ट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। एक डेंचर का दूसरा इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है फ्लैंज। फ्लैंज डेंचर बेस का वर्टिकल एक्सटेंशन होता है जो कि वेस्टिब्यूल्स जैसे कि बक्कल, लिंगुअल वेस्टिब्यूल्स में जाता है। एक फ्लैंज में 2 सरफेसेस होती हैं, एक इंटरनल जिसे बेसल सीट सरफेस कहते हैं और एक एक्सटर्नल जिसे लेबियल और लिंगुअल सरफेस कह सकते हैं। फ्लैंज डेंचर को पेरिफेरल सील प्रोवाइड करता है और हॉरिजेंटल स्टेबिलिटी भी देता है। फ्लैंज की नेमिंग भी उस वेस्टिब्यूल के अकॉर्डिंग होती है जिस वेस्टिब्यूल में वो एक्सटेंड होता है, जैसे कि लेबियल फ्लैंज, बकल फ्लैंज और लिंगुअल फ्लैंज। लेबियल फ्लैंज फ्लैंज के उस हिस्से को कहते हैं जो कि लेबियल वेस्टिब्यूल वाले एरिया में एक्सटेंड होता है, जैसे कि आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं। लेबियल सल्काई में जो भी फ्लैंज अंदर की तरफ एक्सटेंड हो रहा है उसे हम लेबियल फ्लैंज कहते हैं। इसमें लेबियल फ्रीनम को रिलीव करने के लिए एक वी शेप की नॉच भी बनाई जाती है। अदरवाइज अगर हम फ्रीनम रिलीव नहीं करेंगे तो हम जब बात करेंगे या फिर मैस्टिकेशन के दौरान हमारा जो डेंचर है वो डिस्प्लेस होगा। बकल फ्लैंज डेंचर का वो हिस्सा होता है जो कि बकल वेस्टिब्यूल में एक्सटेंड होता है। बकल फ्लैंज बूढ़े लोग जिनके सारे दांत चले जाते हैं उनके चीक्स को फुलनेस भी प्रोवाइड करता है। बकल फ्रीनम को भी रिलीव करने की ज़रूरत है। अगर उसे रिलीव नहीं किया जाएगा तो डेंचर डिस्प्लेस होगा बात करने या मैस्टिकेशन के दौरान। आप डायग्राम में देख सकते हैं बकल फ्लैंज किसे कहते हैं। पहला वाला डायग्राम मैक्सिला का है और दूसरा डायग्राम मैंडिबल का। लिंगुअल फ्लैंज वो हिस्सा होता है जो कि लिंगुअल सल्कस में एक्सटेंड होता है। आप डायग्राम में देख सकते हैं लिंगुअल फ्लैंज डेंचर को पेरिफेरल सील प्रोवाइड करता है। अगर लिंगुअल फ्लैंज ओवर एक्सटेंडेड है तो डेंचर रिटेन नहीं करेगा और उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा।
डेंचर बॉर्डर। डेंचर बॉर्डर पॉलिश सरफेस और डेंचर बेस के जंक्शन की मार्जिन को कहते हैं। डेंचर बॉर्डर भी डेंचर को पेरिफेरल सील प्रोवाइड करता है। अगर डेंचर बॉर्डर ओवर एक्सटेंडेड है तो फिर आसपास के टिश्यूज़ में हाइपरप्लास्टिक चेंजेस हो जाते हैं, और अगर वो अंडर एक्सटेंडेड रहेगा तो फिर रिटेंशन नहीं आएगी। सबसे इम्पॉर्टेंट और आखिरी पार्ट है टीथ। टीथ की आवश्यकता क्यों है? एस्थेटिक्स के लिए, अच्छा दिखने के लिए, चबाने के लिए और स्पीच बोलने के लिए। दांत ना होने की वजह से हमारी स्पीच इतनी क्लियर नहीं रहती है, इसलिए दांत किसी भी डेंचर का अहम हिस्सा होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फ्रेंड्स, if you like my video, please subscribe my channel and ring the bell icon for latest updates.